अस्सलामु अलैकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वतन हमारा ऐसा न छोड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसा न तोड़ पाए कोई, दिल हमारा एक है हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है हम सब की शान। सबसे पहले मैं आप सबको यौम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। आज मुल्क के हर कोने कोने में 26 जनवरी का जश्न मनाया जा रहा है। आज के दिन सुबह 8 से 10 बजे के बीच हम लोग तिरंगा झंडा फहराते हैं और राष्ट्रगान गाते हैं, और ये काम हम लोग हर साल करते हैं। तो आप सभी को मालूम है कि 26 जनवरी की क्या कहानी है, हम लोग 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। आप सब ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब कोई किसी के घर पर कब्जा करता है, जब कोई किसी के मकान पर कब्जा करता है तो उसका जीना दुश्वार कर देता है। ठीक इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर भी हुआ। जब अंग्रेज हमारे मुल्क पर कब्जा किया तो हिंदुस्तान के किसी भी शहर को, किसी भी शहरी को चैन से जीने नहीं दिया। हमारी माँ और बहनों की इज्जत को तार तार किया गया, हमारे रहनुमाओं का खून कर दिया गया, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया गया, हमारे मौलवी और पंडितों को खून से लहूलुहान कर दिया गया। अंग्रेज हमारे मुल्क पर तकरीबन 250-300 साल हुकूमत करता रहा और हमें अपना गुलाम बनाए रहा, लेकिन जुल्म की टहनी सदा फलती नहीं, ना कागज की सदा चलती नहीं। हमारे बुजुर्गों ने, बहुत सारे वीर जवानों ने अपनी जानों की कुर्बानियां पेश की और इस देश को अंग्रेज से आज़ाद किया। हमारा देश आज़ाद तो हो गया 15 अगस्त 1947 को। हमारा देश अंग्रेज के चंगुल से आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो अभी हम बात करते हैं कि हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया, लेकिन अब ये देश चलेगा कैसे, किस कानून के तहत चलेगा, किस संविधान के तहत चलेगा, क्योंकि अभी इससे पहले तो अंग्रेज के बनाए हुए कानून चल रहे थे जो कि हमारे लिए नाकाबिले कबूल था। तो हमें ज़रूरत थी अपने संविधान के, अपने कानून की, जिसके तहत हमारा ये देश चल सके। तो संविधान समिति के नाम से एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के सदर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जिस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की अध्यक्षता के लिए चुना गया तो कुछ लोगों ने इतराज किया कि ये निचले तबके के आदमी हैं, हम इनकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन ईश्वर ने, रब ने पहले ही कह दिया, निचले तबके का आदमी होगा, काम अच्छा करेगा तो वो महान हो सकता है। आदमी बड़ा हो, काम घटिया हो, महान नहीं माना जाता। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप एक ऐसा संविधान बनाकर लाइए जिसके तहत ये देश चले। इस संविधान सभा की कमेटी में तकरीबन 290 लोग शामिल थे, लेकिन छट कर पट कर कुछ ही रह गए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तकरीबन 55 मुल्कों का दौरा किया। वो दूसरे मुल्कों में जाते, वहाँ के संविधान में जो बातें अच्छी लगती वो उसे नोट कर लेते। तो हमारा संविधान लिखा गया 2 साल 11 महीने 18 दिन में, यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान लिखा गया, हाथ से लिखा गया, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, जिसमें कि 390 अनुच्छेद हैं। 2 किताब बनाई गई, हिंदी और अंग्रेजी में, और दोनों मुसव्वदा, दोनों किताब आज भी पार्लियामेंट के अंदर किताब की शक्ल में मौजूद है। और मैं आपको सबसे अच्छी बात ये बताऊं कि हमारा जो संविधान है, जो किताब है, उसके किनारे किनारे जो डिजाइन, जो फूल पत्ती बनाया गया है, उस सोने के पानी से बनाया गया, और हर पेज के ऊपर एक तस्वीर दर्शाई गई है। जैसे अंग्रेज की तस्वीर है, उनसे कैसे लड़ाई लड़ी गई, जलियांवाला बाग का फोटो है, और कुछ धार्मिक तस्वीरें भी हैं जैसे रामायण वगैरह की, और कुछ मुस्लिम बादशाहों की भी तस्वीरें हैं कि उन्होंने कैसे कैसे हुकूमतें की थी। तो हमारा ये संविधान जो है मुकम्मल हुआ 2 साल 11 महीने 18 दिन में, यानी कि तकरीबन 3 साल में हमारा संविधान मुकम्मल हुआ। और 26 नवंबर, याद रखें आप, 26 नवंबर 1949 को इसे संविधान सभा की कमेटी ने एक्सेप्ट कर लिया था।
इसे कबूल कर लिया था। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान मुकम्मल हो गया। ठीक एक साल के बाद यानी कि 1950 में जनवरी के महीने में 26 तारीख को यानी कि आज के दिन 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे भारत में नाफिज किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। इसीलिए हम आज के दिन को 26 जनवरी यौम जमहूरिया कहते हैं, यानी कि गणतंत्र दिवस कहते हैं और इसे रिपब्लिक डे कहते हैं। तो ये बातें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। अगर हमारे एक हाथ में कुरान है तो हमारे एक हाथ में हिंदुस्तान का संविधान होना चाहिए। अगर हमारे एक हाथ में गीता और पुराण है तो हमारे एक हाथ में संविधान होना चाहिए। ये बातें जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और आप इस ख्याल में हरगिज ना रहें कि हम सिर्फ नमाज पढ़ लेंगे, इबादत कर लेंगे तो जन्नत में चले जाएंगे, हरगिज नहीं। बल्कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ के संविधान को जानना, वहाँ के कानून को जानना, ये भी हमारी इबादत में शामिल है। इसलिए मैं हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों से, तमाम वासियों से दरख्वास्त करती हूँ कि आप इस मुल्क को बचाएं और इस मुल्क की जमहूरियत के लिए अपने अंदर यूनिटी, इत्तेहाद और मोहब्बत को पैदा करें। रब की कसम, जब हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान का सिख और ईसाई एक धागे में पिरोए रहेंगे तो हिंदुस्तान की तरफ कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता। लेकिन ये तब मुमकिन है जब हमारे अंदर आपसी इत्तेहाद, आपसी मेल मोहब्बत हो। लेकिन आज के हालात ऐसे हैं, हर जगह जुल्म और फसाद, दंगे हो रहे हैं, हर जगह नाइंसाफी, हर जगह जुल्म ज्यादती हो रही है। इन सब हालात, इन सब मनाजिर को देखकर दिल ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि ना अमन देश में है, ना इंसाफ है कहीं। ना अमन देश में है, ना इंसाफ है कहीं। बस कहने को आज है यहाँ 26 जनवरी। नहीं मेरे साथियों, आप इस चीज को गलत साबित करें, बल्कि आप एक सच्चे देश प्रेमी बनकर दिखाएं, आप एक सच्चे देशभक्त बनकर दिखाएं। सिर्फ व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लेना ही देशभक्ति नहीं कहलाती। सिर्फ व्हाट्सएप पर डीपी लगा लेना ही देशभक्ति नहीं कहलाती कि 3 रंग का डीपी लगा लिया हम सच्चे देशभक्त हैं। सिर्फ इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी रिपब्लिक डे विश कर देना ही देशभक्ति नहीं कहलाती। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं, अगर आप सच्चे देश प्रेमी हैं तो आपको इस मुल्क के अंदर आपसी इत्तेहाद को कायम रखना होगा। और जो लोग इस मुल्क के खिलाफ नापाक साजिशें करते हैं, हम सब मिलकर उनकी इस नापाक कोशिशों को नाकाम करें और एक सच्चे देश प्रेमी बनकर दिखाएं। क्योंकि हमारा मुल्क तभी तरक्की कर सकता है जब हमारे अंदर आपसी इत्तेहाद होगी। इस मुल्क के अंदर अगर अब भी किसी भी सिमत से, किसी भी जानिब से आवाज आती है कि हम इस मुल्क पर कब्जा करेंगे, तो याद रखिए जहां हिंदुस्तान के और लोग इस मुल्क की हिफाजत के लिए हाजिर है तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का मुसलमान भी सबसे पहले अपनी जान, अपनी पूरी औलाद को लेकर हाजिर है। और आज मैं कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान की तरफ किसी ने भी आंख उठाई तो आज भी मौलाना महमूद मदनी जैसा बेबाक और निडर हिंदुस्तान को बचाने वाला शख्स आज भी मैदान में खड़ा हुआ है। आज भी मौलाना अरशद मदनी जिंदा है, आज भी मौलाना महमूद मदनी जिंदा है, आज भी मौलाना सलमान नदवी जिंदा है, आज भी मौलाना राबे नदवी जिंदा है। हिंदुस्तान की तरफ, हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी कदम दूसरे मुल्क वाला उठाता है तो हम अपनी जान दे देंगे, इस मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। क्योंकि वतन से मोहब्बत हमारी ईमान की निशानी है। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के गोशे में ये हिंदुस्तान रखती हैं, ये हिंदुस्तान रखती हैं। अल्लाह हमारे इस मुल्क को, हमारे इस मुल्क में आपसी इत्तेहाद पैदा करे और हमारे इस मुल्क को बदनिगाही से बचाए। ज़लज़लों की न दस्तरे हो कभी ए वतन तेरी इस्तिकामत तक, ज़लज़लों की न दस्तरे हो कभी ए वतन तेरी इस्तिकामत तक। हम पे गुजरे क़यामतें लेकिन तू सलामत रहे क़यामत तक, तू सलामत रहे क़यामत तक। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।